मंगलवार को बीजेपी ने 42 विधानसभा सीटों पर विधायकों की ड्यूटी लगाई है। ये वो सीटें हैं जिन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। साफ है कि बीजेपी अभी से मिशन 2029 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने जिन विधायकों की ड्यूटी हारी हुई विधानसभा पर लगाई गई है, उनके काम भी चिन्हित कर दिए गए हैं। ये मंत्री विधायक वर्कर के साथ बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग लेंगे, हल्के की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर वो पार्टी को सौंपेंगे ताकि हल्के की व्यापक रणनीति बनाई जा सके। बीजेपी द्वारा जारी इस लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जैसे बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी जिले पर फोकस कर रही है तो वो है सिरसा जिला। सिरसा में 3 वर्तमान मंत्री और 1 पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐलानाबाद की कमान कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के पास है, तो सिरसा सीट कैबिनेट मंत्री किशन बेदी के पास। मंत्री गौरव गौतम को डबवाली की जिम्मेदारी दी गई है। कलावली की बात करें तो पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा की यहां ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हल्के किलोई की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी स्पीकर हरविंदर कल्याण और अनिल विज को किसी भी जिले की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्पीकर हरविंदर कल्याण को लेकर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, तो स्पीकर संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लेकर है। उनको किसी भी जिले की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हो सकता है कि पार्टी ने उनका नाम उनके स्वास्थ्य को लेकर न डाला हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि पार्टी भविष्य रणनीति में अनिल विज का नाम नहीं है। इसके पीछे उनकी बढ़ती उम्र और उनका स्वास्थ्य हो सकता है। अनिल विज अभी 72 साल के हैं और 2029 में वे 75 पार कर चुके होंगे। ऐसे में बीजेपी उनमें राजनीतिक भविष्य कम ही देख रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पार्टी ने 75 पार वालों को विधायक नहीं बनाया है। सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम 79 साल के हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे रणजीत चौटाला की उम्र भी 75 पार ही थी, लेकिन बीजेपी ने उनका भरपूर उपयोग किया। लेकिन अनिल विज से पार्टी का किनारा करना कई सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में वो उन सीटों को जीतेगी जिन्हें वो 2024 के चुनाव में हार गई थी। अब बीजेपी अपनी रणनीति में कितना सफल होगी, इसका तो पता 2029 के चुनाव में ही लगेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।